हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में यूनिट 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ में देखना है। अगर आपका फोकस एंड तक यहां पर रहा तो बिल्कुल इजीली आज का ये जो टॉपिक है हेस लॉ वाला, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम वर्ड पर फोकस करते हैं। क्या लिखा है? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ है ना, एक साइंटिस्ट थे, जैसे कि मैंने आप यहां पर लिखा भी है, G.H. हेस है ना। 1840 के अंदर ये लॉ दिया गया था। तो हेस लॉ हेस के नाम पर दिया गया है ना। हेस साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, इसलिए हेस लॉ कहा जाता है इसको। फिर आगे क्या लिखा है? कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट का मतलब क्या होता है? हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। हीट, अब जैसे कि कोई रिएक्शन होती है, सपोज कीजिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। हम ये पहले सब कुछ पढ़कर आए हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है ना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है या रिलीज होती है। तो यहां पर जो प्रोसेस होगी या जो रिएक्शन होगी वो अगर एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है तो वहां पर हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, है ना, कांस्टेंट हीट रहेगी। तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये किसने दिया था? मैंने पहले भी बताया, G.H. हेस ने दिया था 1840 के अंदर। अब ये कहता क्या है लॉ, तो देखते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन a reaction is the same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps। ठीक है, देखिए यहां पर जो थ्योरी लिखी है उसको हम यहां पर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आपकी एनसीईआरटी में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहां पर फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल से अगर क्लियर करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हेस लॉ। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले ए जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर सपोज करते हैं कि 60 जूल एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, 60 जूल एनर्जी इवॉल्व हो रही है। अब ए से बी बन रहा है, 60 जूल एनर्जी इवॉल्व हो रही है। अब यही प्रोसेस जो है ए से बी हम बना सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ए से हम पहले सी बनाएंगे, सी के बाद में हम डी बनाएंगे, और डी से हम क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे, है ना। एक प्रोसेस तो देखिए सिंगल स्टेप में हो रही थी, एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही थी, ए से डायरेक्टली बी बन रहा था सिंगल स्टेप में। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है? दूसरी मेथड क्या हो सकती है कि ए से हम सी बना ले पहले, सी से फिर क्या बना दे? डी, और डी से फिर हम बनाए बी। तो यहां पर जो प्रोसेस है या जो रिएक्शन है इसमें 3 स्टेप्स है ना। देखिए स्टेप 1 ए से सी, स्टेप 2 सी से डी, और स्टेप 3 डी से बी। तो सपोज कीजिए कि यहां पर 20 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पर 20 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहां पर भी 20 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को, तो 20 + 20 40, 40 + 20 60। तो यहां पर भी 60 जूल एनर्जी इवॉल्व हो रही थी, रिलीज हो रही थी, और इस प्रोसेस के अंदर भी 60 जूल एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो इवॉल्व्ड हो रही हो हीट या फिर एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा है। कार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बाय 2 डिफरेंट मेथड्स, है ना। देखिए कार्बन जो है वो 2 अलग अलग मेथड्स के थ्रू CO2 में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। पहली मेथड क्या है? देखिए कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको हमने इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ में करवाई जो कि गैसियस स्टेट में है ना। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, तो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में रहेगा। अब यहां पर जो डेल्टा H की वैल्यू है वो नोटिस कीजिएगा -393.5 किलो जूल है। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक में माइनस का साइन लगाते हैं और एंडोथर्मिक में
प्लस का साइन, क्योंकि वहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है और इस रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, सो माइनस का साइन। चलिए, तो माइनस 393.5 किलो जूल एनर्जी या जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है। अब सेकेंड स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, दोनों कंबाइन होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं जो कि गैसियस स्टेट में है ना। यहां पर जो डेल्टा H1 है, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है तो हमने H1 लिख दिया, ये सेकेंड इक्वेशन है बी वाली, तो हम यहां पर डेल्टा H2 लिख देंगे। ठीक है, HA प्लस HB भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए डेल्टा H1 की वैल्यू यहां पर है माइनस में 110.5 किलो जूल। ठीक है, ये माइनस में 110.5 किलो जूल है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो CO है जो कि गैसियस स्टेट में है, इसको हम फिर से लेंगे एज ए रिएजेंट और यहां पर हाफ O2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CO2 जो कि गैसियस स्टेट में है। इसके लिए जो हीट इवॉल्व होगी वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस 283.0 किलो जूल। अब देखिए इक्वेशन A प्लस इक्वेशन B है ना, ये इक्वेशन A और इक्वेशन B, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। देखिए डेल्टा H1 और डेल्टा H2 दोनों को प्लस कर दिया, तो इन दोनों की वैल्यू देखिए माइनस 110.5 है, माइनस 283.0 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस 393.5 किलो जूल आ जाएगा, जो कि हमारा डेल्टा H के इक्वल है। डेल्टा H की वैल्यू देखिए यहां पर माइनस 393.5 किलो जूल ही है ना। तो कहने का मतलब यह है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। रिएक्शन हम एक स्टेप में करवाएं चाहे अलग अलग स्टेप में करवाएं, रिएक्शन हम एक मेथड से करें चाहे अलग अलग मेथड से करें, बात एक ही है, हीट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो इसीलिए इस लॉ को हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है आज का पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो चुका है, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।